जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से देश की राजनीति में हलचल मच गई। 21 जुलाई को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी बिना किसी पूर्व संकेत के। उन्होंने भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है। अब जबकि देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद खाली हो चुका है, संविधान के तहत चुनाव आयोग को जितनी जल्दी हो सके नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने फिलहाल कार्यवाहक सभापति के तौर पर पदभार संभाल लिया है, लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है। अब असली राजनीतिक लड़ाई शुरू हो रही है और सवाल यही है कि इस बार किस खेमे का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्षी इंडिया ब्लॉक 392 का नंबर छू पाएगा। आपको बता दें कि संसद में वर्तमान समय में कुल 782 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 392 वोट चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन अपने सभी घटक दलों, निर्दलीय सांसदों और छोटे दलों का समर्थन हासिल कर लेता है तो वो इस चुनाव को कड़ा बना सकता है। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया या मतभेद उभर आए तो एनडीए गठबंधन, जिसके पास पहले से ही मजबूत संख्या बल है, आसानी से अपने उम्मीदवार को जितवा सकता है। इसलिए इस चुनाव में सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकता की असली परीक्षा भी है। अब धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग को ये चुनाव 19 सितंबर से पहले कराना होगा, लेकिन सवाल है क्यों। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68(1) कहता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो चुनाव जितनी जल्दी संभव हो सके कराया जाए। संविधान में कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग की परंपरा और प्रशासनिक प्रक्रिया के मुताबिक पद रिक्त होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना आदर्श माना जाता है। इसका मकसद ये है कि संवैधानिक पद अधिक समय तक खाली ना रहे। 2017 में भी जब हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हुआ था, तब 60 दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया गया था। इसी आधार पर 21 जुलाई से गिनकर 19 सितंबर 2025 अंतिम समय सीमा मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि संसद के सांसद कराते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के कुल 782 सांसद गुप्त मतदान के जरिए वोट देते हैं। ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोटिंग यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। मतदाता यानी सांसद उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में वोट देते हैं। अगर कोई उम्मीदवार पहले दौर में जरूरी वोट नहीं जुटा पाता तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार 392 या उससे अधिक वोट हासिल ना कर ले। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और संसद की कार्यवाही को संचालित करने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई बार जब संसद में बहसें टकराव की ओर बढ़ती हैं, तो उपराष्ट्रपति का विवेक और हस्तक्षेप विधायी प्रक्रिया को दिशा देता है। अब चुनाव आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा और नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखें घोषित करेगा। इसके बाद सभी दल अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे और तब साफ होगा कि मुकाबला सिर्फ संख्या बल का है या रणनीति और एकजुटता का भी। इस उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ नाम तय नहीं होगा, बल्कि संसद की भविष्य की दिशा, विपक्ष की ताकत और सत्ता पक्ष की पकड़ का भी अंदाजा लगेगा। क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट रह पाएगा या फिर एनडीए आराम से एक और जीत दर्ज करवाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने होंगे, लेकिन इसकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।